परम पिता परमात्मा के 14,477 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। यानी हमारी श्रेष्ठ तकदीर कैसे बने और उसकी तस्वीर क्या होगी, उसके बारे में आज बाबा बता रहे हैं। अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी सदा महावीर रहने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले। क्या कहा? आज बाप दादा हर बच्चे के तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है। तस्वीर के अंदर विशेषता रूहानियत ही चाहिए। रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप से बाप की राह बता देती है। बाबा कह रहे हैं कि तस्वीर में क्या होना चाहिए? रूहानियत। रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। जैसे लौकिक में बहुत सुंदर बनी हुई तस्वीर अपनी रचयिता की स्मृति दिलाती है कि इसको बनाने वाला कौन। ऐसे ही रूहानी तस्वीर अर्थात श्रेष्ठ तकदीर वाली तस्वीर बनाने वाली बाप की तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है। यानी हमारी रूहानी तस्वीर अर्थात श्रेष्ठ तकदीर वाली तस्वीर बनाने वाले बाप की तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है। आपका भाग्य बनाने वाले भगवान की स्वतः ही याद दिलाता है। यानी आप इतने भाग्यवान हैं जो कि भाग्य बनाने वाले बाप की स्वतः ही याद दिलाता है। ऐसी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाई है क्या? रूहानी तस्वीर अर्थात चलता फिरता लाइट हाउस। लाइट हाउस का कर्तव्य है हरेक को सही राह दिखाना। जैसे लाइट हाउस होता है ना, रोशनी देता है, सबको रास्ता बताता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि रूहानी तकदीर जो होगी जिसकी, उसका कैसा व्यक्तित्व होगा? चलता फिरता लाइट हाउस। उससे दूसरों को लाइट दिखाई देगी, हल्का रूप दिखाई देगा उसका। तो चलता फिरता लाइट हाउस। लाइट हाउस का कर्तव्य है हरेक को सही राह दिखाना। चलते फिरते इतने लाइट हाउस क्या कमाल करें। यानी वो लगाते हैं रोड पर प्रकाश देने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं इतने बाबा के बच्चे लाइट हाउस बन जाएं तो कितना प्रकाश फैलाएंगे। तो चलते फिरते इतने लाइट हाउस क्या कमाल करेंगे। ऐसे बने हो ना, ऐसे बने हो बा अब तक बनने के प्लान बना रहे हो। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बन गए हो या अभी तक योजना बना रहे हो। इस बार बाप दादा रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। जब पेपर अर्थात इम्तिहान के दिन होते हैं तो उस समय पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन पढ़े हुए का इम्तिहान होता है। यानी साल भर टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जब एग्जाम का समय होता है तो फिर पढ़ाते नहीं हैं। उन्होंने क्या पढ़ा है उसका एग्जाम होता है, पेपर होता है। तो बाबा आज यही कह रहे हैं कि बाप दादा रिजल्ट देखने आए हैं कि आप अपने आप को कितना समर्थ और योग्य बना पाए हैं।
तो उस समय पढ़ाई पढ़ानी नहीं जाती है, लेकिन पढ़े हुए का इम्तिहान होता है। तो बाप दादा ने भी संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा पढ़ाई बहुत पढ़ाई है। अब उसकी रिजल्ट देखेंगे। हरेक अपने रिजल्ट से संतुष्ट है क्या? अब आप पूछ रहे हैं कि हरेक के अपने रिजल्ट से खुद सेटिस्फाइड हो कि हम चलते फिरते लाइट हाउस बन गए हैं, या अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, आकर्षण है। पेपर तो सबको पता है, नष्टो मोहा ईश्वर। तो हमारे अंदर का मोह कहाँ तक समाप्त हुआ है? तो बाबा कह रहे हैं जय किया है कि समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया है। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सभी प्रमाण में श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने चीज दिखाई दे उसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपका प्रत्यक्ष व्यक्तित्व ही सबको प्रमाण के रूप में दिखाई दे। आपको, जिसको बाबा कभी कभी कहते हैं, आप 100 केस के 100 पीस, जैसे कोई बहुत अच्छी चीज होती है ना तो शोकेस में लगाते हैं। टेलर की दुकान पे आप जाएंगे तो वो कपड़ों को उसमें लगाएगा शोकेस में, बताने के लिए कि देखो यहाँ पर ऐसी सिलाई होती है। ऐसी बाबा कहते हैं आप कौन हो? परम पिता परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना है हम बच्चे। तो हम 100 केस के 100 पीस हैं। दूसरे हमको देख करके सीखें, देखो फैक्ट्री में ऐसे मॉडल तैयार किए जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण बनाया है। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सभी प्रमाण में श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। तो ऐसे बने हो क्या? जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि यह पढ़ाने वाला, बाप बनाने वाला सर्वशक्तिमान बाप है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन। यानी जो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा तो वो ही शो करेगा कि यहाँ पर ऐसे बच्चे तैयार किए जाते हैं या ऐसे मॉडल तैयार किए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन है। इस साधन को अपनाया है। प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया क्या? सहज है या मुश्किल है? तब बाबा पूछ रहे हैं कि ये कठिन लगता है आपको या सहज है? यानी हम अपने आप को फीलिंग प्रूफ बनाएं, हर स्थिति में अपने आप को खुश मिजाज बना के रखें। अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति अपनी हमारी जब सामने वाले को दिखाई देगी तो दिखाए महसूस करेगा ना। ये कैसे चलते फिरते लाइट हाउस है ना, किसी भी चीज में आकर्षण नहीं है। आकर्षण वाली चीज फिर क्या उसके ऊपर निर्भर है, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और जिसके मन में कुछ भी, किसी से भी नो कंप्लेन, जैसा है वैसा बहुत बढ़िया है, ऐसा जो संतुष्ट मणि बन करके जीवन व्यतीत करे, वही बाबा के 100 केस के 100 पीस बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो जिसके हो
उसी स्मृति में रहना। हम कौन है? आत्माएं हैं। और हमारा घर कहाँ है? परम धाम। ये हमारा ऑफिस है, हम यहाँ काम करने के लिए आए। तो हमारा अटैचमेंट तो नहीं है किसी फाइल में, किसी चीज में, किसी एक्टिविटी में। ये हमारा एटीट्यूड ही हमारे को लाइट हाउस शो करे। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसी स्मृति में रहना वह मुश्किल होता है क्या? अपने आप को याद करना किसको मुश्किल लगता है? टेम्परेरी यानी अस्थायी पार्ट बजाने के समय अपना टेम्परेरी टाइम का स्वरूप स्मृति में रखना मुश्किल होता है। देखो फिर बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई फीमेल से मेल बनेगा तो फिर भी पार्ट बजाते बजाते फीमेल का रूप कब स्मृति में आ जाएगा। जैसे कभी कभी होती है ना, पिक्चर की डिमांड होती है, कोई पार्ट बजाने वाले को ऐसा भी बना देते हैं कि फीमेल को मेल का पार्ट बजाने के लिए दिया। तो बाबा कह रहे हैं या मेल को फीमेल का पार्ट बजाने के लिए दिया, फिर भी पार्ट बजाते बजाते फीमेल का रूप कब स्मृति में आ जाएगा, यानी जो उसका असली स्वरूप है वो उसको याद आ जाएगा। लेकिन निजी स्वरूप कब भूलता नहीं है। अब जो महिला का पार्ट बजा रही है तो वो उसको नहीं भूलेगा, लेकिन अगर मेल का पार्ट बजा रही है तो हो सकता है भूल जाए। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं तो आप जो हो, जिसके हो, जहाँ के हो, वह अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान है, न कि टेम्परेरी है। बाबा याद दिला रहे हैं बच्चों को, बच्चे हम जो हैं कौन है? पहला पाठ क्या है? आत्मा है। और हमारा घर कहाँ है? परम धाम में। हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन इस बात को हम क्यों भूल जाते हैं? हर समय भूल जाते हैं ना। इस बॉडी कॉन्शियस में आकर के बॉडी का पार्ट याद रहता है, और जो ओरिजिनल पार्ट है तो वो क्यों भूल जाता है? घर तो हमारा वही है ना। ये जो मनमोहिनी दीदी थी हमेशा क्या कहती थी? अब घर जाना, अब घर जाना। काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अटैचमेंट कहाँ है? घर जाना है। तो हमें ऐसे घर की याद आती है कि अब हमें घर जाना है। हम आत्मा है, ये याद रहता है हर समय, या बॉडी कॉन्शियस में आ जाता है। ये कितना समय रहता है? जितना ज्यादा समय हमें रहेगा कि मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूँ, जब तक भगवान को बजवाना है शरीर से पार्ट बजवाएगा। बुलावा है तो हम एवर रेडी, जब तुम बुलाओ तो हम हाजिर। तो ऐसे हमने अपने आप को नष्ट मोहा बनाया है क्या? ये अपनी सेल्फ चेकिंग हर एक को करनी। तो बाबा पूछ रहे हैं यहाँ पर, जो हो आप जो हो, जिसके हो और जहाँ के हो। कहाँ के? हम परम धाम के रहवासी। ये हम पार्ट बजाने के लिए शरीर रूपी वस्त्र धारण करके इस धरती पर पार्ट प्ले कर रहे हैं। जैसे भगवान है, उसको याद रहता है ना, आया हूँ, वाणी चलानी है, वाणी चला के चला जाऊंगा। वो ब्रह्मा के तन में कोई आकर्षण महसूस करता है क्या? नहीं करता ना। हम भी क्या ऐसे डिटैच बने हैं इस शरीर से? जैसे जो डिटैच होता जाता है ना, उसका फिर संसार में आकर्षण नहीं रहता, खत्म होता जाता। ठीक है, जैसा चल रहा है बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो ऐसे ही हम अपने आप को नष्टो मोहा, पेपर भी अनाउंस कर दिया है, लेकिन हम पेपर के लिए कितने तैयार हुए हैं, ये हर एक को सेल्फ चेकिंग करनी है। तो अनादि बाबा पूछ रहे हैं कि अनादि बाप, अनादि स्थान, न कि टेम्परेरी है। अनादि की स्मृति सहज होती है, वह मुश्किल होती है।
प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात अनादि रूप में स्थित रहना, फिर भी भूल जाते। बार बार इतनी इस पढ़ाई का सार ही केवल क्या है, 2 दिन दे। एक बाबा की वाणी है, मैं बिंदी मेरा बाप बिंदी, सारा ज्ञान का ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, इतनी ये किताब है, इतनी ये मुरलियां, सब विस्तार है। सार क्या है, मैं बिंदी मेरा बाप बिंदी, सार यही है। और ये सार हर समय हमारी अंदर रच बच जाए। मैं आत्मा पार्ट प्ले कर रही हूँ, जाना है मेरा घर परम धाम, कहाँ से आई हूँ वहीं जाना है। इसका शरीर की ये व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सराउंडिंग, इसका किसी का भी आकर्षण नहीं। अपने अंदर से इतनी उपराम स्टेज बन जाए, जब बुलाओ हाजिर। तो ऐसी नष्टो मोहा की स्टेज कहाँ तक बनी है, और ऐसी आत्मा ही 100 केस का 100 पीस बनेगी। ये दूसरों को प्रेरित करेंगे, उनका जीवन प्रेरणा स्वरूप बन जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अनादि की स्मृति सहज होती है या मुश्किल होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात अनादि रूप में स्थित रहना, फिर भी भूल जाते हो। वास्तव में भूलना मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि भूल कर जो स्वरूप स्मृति में लाती हो वह अनादि नहीं। भूल के किस में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में। तो ये तो अनादि नहीं है, मध्य स्वरूप सहज याद हो गया है। यानी सतयुग त्रेता में तो हम क्या होंगे, सोल कॉन्शियस ही बन के रहेंगे। ये तो द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियस चालू हुआ ना, तो मध्य का हुआ ना। तो बाबा कह रहे हैं मध्य काल का है, मध्य काल अर्थात द्वापर का समय तो मध्य काल का स्वरूप सहज याद हो गया है, और अनादि आदि काल का स्वरूप मुश्किल याद आता है। यह यथार्थ नहीं लेकिन अयथार्थ। बाबा कह रहे ये सही बात नहीं है। हमें अपना सतयुग का रूप आत्मा है, आर्ट है। अभी ये ड्रेस पहनी है, अब जा करके देवी देवता की ड्रेस पहन लेंगे नेक्स्ट जन्म। कोई खराब तो नहीं होगा ना, हमारा तो पार्ट बहुत सुपीरियर हो जाएगा ना। तो इस पुरानी देव में क्यों आकर्षण है, भाई छोड़ के जाएंगे तो नई ड्रेस मिलेगी ना। इतना रोज सुना रहा है, रोज सुना रहा है, फिर भी इस पुराने शरीर से अगर अटैचमेंट है तो क्या करेंगे। स्मृति का खेल है सारा, स्मृति का खेल है, स्मृति में नहीं रहता। हाँ, इस वजह से स्मृतिर्लब्धा। तब क्या बताया, स्मृति का नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। स्मृति में लाओ हम कौन है, वहां के रहने वाले हैं, और इससे हमें कितना कितना बेटर पार्ट मिलेगा वहां। यहाँ तो फिर भी ये गर्मी है, सर्दी है, आज ऐसा है वैसा है, ये चाहिए वो चाहिए। वहां तो कोई जरूरत नहीं, न ऊनी कपड़े चाहिए न सूती कपड़े चाहिए। कपड़े सूती पहनेंगे जरूर, लेकिन ऐसा ही मौसम का भी वहां प्रभाव नहीं होता। एयर कंडीशन मौसम रहता, हर प्रकार का सुख सुविधा में जीवन मिलेगा। जब इतना भविष्य के बारे में जानकारी है, फिर भी इस पुराने शरीर से अट्रैक्शन है, इसमें मोह है, तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। हमेशा रहना चाहिए। कल बुलाते हो हम, आज हाजिर हैं, जब बुलाओ जी बाबा। तो बाबा कहते हैं कि याद, अनादि आदि काल का स्वरूप मुश्किल याद आता है। ये यथार्थ नहीं है लेकिन अयथार्थ है। बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं खास पुराणों से, जिन्होंने विशेष उल्हनों द्वारा आवाहन किया है। और तो बच्चों ने ये कहा था ना कि हमें पुराणों को क्यों नहीं बुलाते, नयों को बुलाते हैं बाबा। तो बाबा कह रहे हैं कि विशेष उल्हनों द्वारा आह्वान किया है। पुराणों का आवाहन करना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना,
क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था, जैसे नयों को सुनाते हो बाप का आना अर्थात अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना। यानी बाप आएगा तो क्या करेगा, पुरानी दुनिया को एबॉलिश और नई दुनिया की स्थापना। यानी बाप का आना माने कलयुगी दुनिया का विनाश होना। तो अपन बुलाए भगवान आओ आओ तो वो अपना काम करेगा ना। तो बाबा यही कह रहे हैं, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था कि जैसे नयों को सुनाते हो बाप का आना अर्थात अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना। क्योंकि बाप का आना अर्थात वापस ले जाना व पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना। देखो जब छोटी छोटी 2-4 की डेथ होती तो हम क्या कहते हैं, मौत आई। लेकिन जब भगवान आता है ना, उसको क्या रूप है, महाकाल। महाकाल कहते हैं, तो महाकाल माने भगवान आएगा तो 2-4 की मौत नहीं होगी। महाकाल विकराल रूप से सब आत्माएं जाएंगी। फिर भी अगर हम चिंतित हो रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लंका में क्या हो रहा है, अरे वो तो कितनी दिनों से कह रहा है कि भैया विनाश होगा ना, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना। तो किसी बात की चिंता नहीं करो, जो ड्रामा में फिट है, फीड किया हुआ है वो हो रहा है। हम सबको भी जाना है, कोई ऐसा नहीं है सब ये खोखे में बैठे रहेंगे। लेकिन हमारी स्थिति कैसी बनी है, हंस करके जाने की बनी है या कलपते हुए जाना है, ये काम रह गया, ये काम रह गया, ये तो नहीं सोचते। जैसे संसारी लोगों का होता है ना, लड़के की शादी कर दूं, पोतरे का मुख देख लूं, तो ऐसा कहीं संसार के किसी भी क्रियाकलाप में आकर्षण, सांस रुक जाती है, निकलती नहीं है, वो इसलिए एवर रेडी, जब बुलाओ हमेशा तैयार। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि बाप का आना अर्थात वापस ले जाना व पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना, वैसे ही आपका बाप का बुलाना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। तो पेपर के लिए तैयार होना, विश्व को परिवर्तन करने की हलचल देखते हुए अचल हो क्या। यानी संसार में परिवर्तन हो रहा है, शुरुआत तो हो गई है ना। तो बाबा कह रहे उसको देखते हुए अचल हो। आपकी स्थिति कैसी है, अचल हो, अचल रहेंगे व डगमग होंगे। बाप दादा हिलाने के लिए पेपर लेवे, एवर रेडी हो या रेडी हो, सदा तैयार हो। रिजल्ट क्या है, स्वयं के संस्कारों के पेपर। अब देखो पेपर कौन कौन से आएंगे, कह रहे हैं स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर व कोई ना कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर। यानी कोई भी शक्ति अगर अंदर नहीं है तो उसकी कमी के कारण पेपर। सर्व से संस्कार मिलाने के पेपर। अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपरों में भी हलचल में आते हो व अचल हो। अब इन पेपरों में चेक करो कि हमारे सबसे स्वभाव संस्कार नहीं मिलते तो हलचल में आते हैं, या स्वयं के संस्कारों के पेपर। कैसा भी संस्कार का अगर परिवर्तन होता है तो हमेशा तैयार रहते हैं, या अंदर संकल्प चलता है ऐसा होना चाहिए, तो कोई भी कमी, कोई संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर। यानी व्यर्थ संकल्प तो नहीं आते हैं, वह कोई न कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर। सर्व में संस्कार मिलाने के पेपर। अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपरों में भी हलचल में आते हो या अचल हो। अब तो हल के पेपर बताए, अब बेहद के पेपर कौन से आएंगे। बेहद के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा पेपर। यानी ये कौन से तत्व, पृथ्वी आकाश वायु जल, ये पेपर लेंगे। बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर।
अभी आपको कुछ सुनने को मिलेगा, वो हो गया वो हो गया, क्योंकि सब कुछ होना ही है। कुछ बच्चों को तो बाबा को बचाना होगा ना, क्योंकि पृथ्वी कभी पूरी खाली नहीं होती है। अगर पूरी पृथ्वी को खाली कर देंगे तो रिबिल्ड कौन करेगा, नई दुनिया कौन बनाएगा? तो भगवान को जो ऐसी मूर्त बन जाएंगे जो कि बिल्कुल जिन पर कोई असर नहीं होगा, वो ऐसी मूर्तियों को नई दुनिया बनाने का काम करवाएंगे। तो इसलिए दोनों स्थितियों के लिए तैयार, राखे तो वेल एंड गुड, ले जाए तो वेल एंड गुड। हमारा न रहने में आकर्षण हो, न जाने में कोई विराग हो, हम नहीं जा सकते दोनों स्थितियों के लिए, क्योंकि भगवान को काम तो कराना है ना। जिसका जो पार्ट होगा वो आत्मा वो पार्ट बजाएगी। तो दोनों प्रकार के पेपर के लिए अब रेडी रहो। अनादि तत्वों के द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, यानी वातावरण भी प्रभावित करेगा तो वातावरण के द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तमो प्रदान अशुद्ध वाइब्रेशन यानी वायुमंडल द्वारा पेपर, यानी वायुमंडल में भी तमो प्रदान अशुद्ध वातावरण, उसका भी पेपर आएगा। तो वायुमंडल द्वारा पेपर, ऐसे बेहद के पेपर देने के लिए पहुंचे हैं। स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर, छोटे से ब्राह्मण संसार द्वारा या ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर, यह कच्चा इम्तहान है, यह पक्का इम्तहान है। जैसे 6 मास का और 12 मास का पक्का इम्तहान होता है ना, स्कूलों में पहले होते थे त्रिमाही इम्तहान, छमाही इम्तहान, फिर सालाना इम्तहान होता था। तो बाबा कह रहे हैं कि 6 मास का पेपर फिर 12 मास का पक्का इम्तहान होता है ना। तो हद का पेपर दे पास हो गए हो क्या? अभी बेहद का पेपर शुरू हो क्या? या हद के पेपर में ही घबरा रहे हो? दोनों प्रकार के पेपर बताए, हद की और बेहद की। बाबा कह रहे हैं या हद के पेपर में ही घबरा रहे हो, यह रिजल्ट लेने बाप आए हैं। बाबा पेपर लेने आए हैं। इसी तरह अपने आप को चेक करो कि किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में पास यानी पास मार्क्स नंबर लेने योग्य बने हैं या पास विद ऑनर सम्मान सहित पास बने। नंबर कैसे? एक हम जो छोड़ रहे हैं उस छोड़ने में हमें तकलीफ हो रही है तो हम पास मार्क्स लेंगे, और अगर हम खुशी से जैसे कपड़ा बदलते हैं तो फिर हमको तकलीफ होती है क्या? अगर ये कहा जाए ये साड़ी बदल के दूसरी साड़ी पहन लो, नई साड़ी रखी है, तो हमें क्या तकलीफ होगी? अगर हमें ये तकलीफ हो रही है यहाँ से छोड़ने का, नष्ट हुआ नहीं बने ना, तो तकलीफ होगी। तो तकलीफ हो रही है माना पास विद ऑनर नहीं। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, बाबा को तकलीफ थी, लेकिन तकलीफ को बिल्कुल बच्चों को व्यक्त नहीं किया। अंदर में तकलीफ हो रही थी लेकिन व्यक्त नहीं किया उन्होंने। डॉक्टर को कब बुलाया? जब शरीर छोड़ दिया आत्मा ने, तब डॉक्टर आया। नहीं तो आदमी क्या होता है, थोड़ी सी बात में अरे डॉक्टर को बुलाओ भैया, डॉक्टर के पास ले चलो, घबराते हैं ना। तो अंत समय में आत्मा शरीर से जब निकलेगी तो तकलीफ तो होगी ना, लेकिन हम उसके लिए एवर रेडी हैं। कभी ना कभी तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो हमें इस शरीर से भी अटैचमेंट नहीं है, चलाना है, इसलिए इसके लिए दवाई भी खाओ, सब भी करो, लेकिन इससे अटैचमेंट नहीं रहे कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। अरे हमें इससे अच्छा शरीर मिलेगा ना, सब कुछ अच्छा मिलेगा वहां तो जाकर के नेक्स्ट जन्म में। लेकिन अगर अटैचमेंट नहीं छूटा है तो निकलने में तकलीफ
आपने देख सुना होगा, मम्मा को लास्ट डे कैंसर था, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा मम्मा सबको अपने हाथों से अंगूर दो। अब कैंसर के पेशेंट को तकलीफ नहीं होती क्या, लेकिन फिर भी मम्मा हाथ में अंगूर रख के दूसरी बहन दिलवाती जा रही थी, ना नहीं किया। तो बाबा मेरे शरीर में तकलीफ है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कहा क्या, आज्ञा पालन का संस्कार। अंतिम क्षण तक मम्मा बाबा का लाइफ ऑफ हिस्ट्री पढ़ो, दोनों ने कर्तव्य निभाया। हम क्या ऐसे बने हैं कि कर्तव्य से मुख मोड़ लें, आज तो हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो सो जाए जा करके, आज मुरली नहीं सुना रहे, ऐसा मतलब हम बॉडी कॉन्शियस ज्यादा हो गए ना। अपने आप को एवर रेडी बनाओ, कोई भी काम हो मरते दम तक हमें करना है। तो बाबा कह रहे हैं पास विद ऑनर, सम्मान से पास बने हैं। समझा क्या करना है, घबराते बहुत हो, और घबराते किससे हो, छोटे छोटे माया के बुदबुदों से, जो अभी अभी हैं और अभी अभी नहीं होंगे। छोटे छोटे बच्चे भी बुदबुदों से नहीं डरते हैं। बुदबुदे समझते, जो पानी में बरसात होती है ना तो आधे आधे गोला से बन जाते हैं, उनको कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी बुदबुदों से नहीं डरते हैं, खेलते हैं ना कि डरते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बुदबुदों से खेलने वाले हैं ना कि डरने वाले। बाबा हम बच्चों को क्या इतना इनकरेज करते, मास्टर सर्वशक्तिवान, और ऐसे थोड़े थोड़े बुलबुलों से डर जाएं, डरने वाले। अच्छा फिर आगे सुनाते रहेंगे। अच्छा ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस अपने तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, बाप को हर समय प्रत्यक्ष करने वाले, हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी रहने वाले, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण बन अन्य को प्रेरणा देने वाली, ऐसे सदा महावीर रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम अपने बच्चों का याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। और कहें तो सुनाओ, नहीं तो आज व्यक्त मुरली दूसरी भी है। हाँ तो फिर कल सुना लेना, 8 बज गए।